नमस्कार, मैं हूं मंगलेश जायसवाल और आज हम चर्चा करेंगे सहायक वचन कक्षा 12 के उत्तराखंड की यात्रा के प्रश्नोत्तर पर, जो कि सेठ गोविंददास जी ने लिखा है। इसमें सर्वप्रथम हम जीवन परिचय जान लेते हैं सेठ गोविंददास जी का। सेठ गोविंददास जी मूलतः जबलपुर के निवासी रहे और उनका जन्म जबलपुर में ही हुआ 1896 ईस्वी में। बचपन से पारिवारिक पृष्ठभूमि धार्मिक एवं राजनीतिक होने के कारण इन पर गहरा छाप भी पड़ा और महात्मा गांधी के प्रभाव में रहने के कारण आगे जाकर इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और जबलपुर क्षेत्र से ही ये सांसद चुने गए स्वतंत्र भारत के। ये प्रमुखतः इन्होंने नाटक और एकांकी की रचना की है और इनकी भाषा शैली सारगर्भित, संक्षिप्त एवं विवेचनात्मक रही है। इन्होंने अपनी विधा में रचनाओं के अंतर्गत अष्टदश, एकादशी, आपबीती, जगबीती आदि आदि कई प्रमुख रचनाएं लिखी और आखिरकार इनका देवलोक गमन महाराष्ट्र के मुंबई नामक स्थान पर सन 1974 ईस्वी को हो गया। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब हम आते हैं सीधे उत्तराखंड की यात्रा के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने के लिए। पहला प्रश्न, उत्तराखंड के अंतर्गत कौन कौन से तीर्थ हैं? उत्तराखंड की यात्रा में शारीरिक कष्ट के विपरीत किस प्रकार का आनंद मिलता है और क्यों? इसका जवाब सीधा सरल यह है कि कौन कौन से तीर्थ हैं? तो 4 तीर्थ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि भारतवर्ष के उत्तर दिशा में स्थित है। और इसी में लिखा हुआ है उत्तराखंड की यात्रा में शारीरिक कष्ट के विपरीत किस प्रकार का आनंद मिलता है और क्यों। इसके अंतर्गत जब हम इन यात्राओं पर जाते हैं तो बहुत दुरूह मार्ग से हमें, दुष्कर मार्ग से हमें गंतव्य तक पहुंचना होता है, जहां पर हमें कई शारीरिक कष्ट यात्रा के दौरान प्राप्त होता है। थकान और कभी डर गिरने का, तो कभी कच्चे पर्वत, कच्चा पहाड़ गिरने का, तो कभी आवागमन में अवरोध उत्पन्न होने का और श्वास में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण घबराहट होने का, आदि आदि कई प्रकार के शारीरिक कष्ट के साथ एक आध्यात्मिक आनंद हमारे अंतर्मन में होता है। और उसी आनंद को आभास करते हुए हम और पर्यटक लोग इस दुरूह रास्ते पर होते हुए गंतव्य अपने प्रभु ईश्वर के दर्शन करने हेतु चारों धाम की यात्रा करने के लिए व्याकुल होते हैं और एक आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात लेखक ये कहना चाहता है कि इस दुर्गम रास्ते पर लक्ष्य की ओर जाते हुए हमें कष्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ ये प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के चारों धाम किन 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित है? तो उत्तराखंड के चारों धाम निम्नलिखित 4 नदियों के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ निम्नलिखित से आशय यह है कि जो मैं बोलूँगा उसको आपको श्रवण लाभ लेना है। जैसे यमुनोत्री नाम के अनुरूप यमुना नदी के किनारे, गंगोत्री नाम के अनुरूप गंगा नदी के किनारे, केदारनाथ नाम के अनुरूप मंदाकिनी नदी के किनारे और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। जैसा प्रश्न पूछे वैसा ही हमें जवाब देना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्य श्रद्धालुओं को क्यों आकर्षित करते हैं? तो इसका सरल जवाब यह है, उत्तराखंड की जब यात्रा पर हम निकलते हैं तो प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए आनंद की अनुभूति होती है और मन में एक जिज्ञासा प्रबल होती है कि जैसा हम पाठ में लिखा है क्या वैसा ही उत्तराखंड है। जब हमें पता चलता है कि बड़े बड़े चीड़ के वृक्ष जो आज तक हमने नहीं देखे, देवदारू जो कि इस पुस्तक में लिखा हुआ है,
लेकिन वास्तव में हम बोलचाल की भाषा में देवदार बोलते हैं। बड़े बड़े गुच्छनुमा पत्ते का घना जंगल, प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वत घाटियां जो हिमानी से आच्छादित है, स्वर्णिम सूर्य की किरणें जब प्रातः और संध्या काल के समय उसके शिखर पर पड़ती है तो ऐसा लगता है सोने की घाटी हो, और दोपहर में वही घाटी, वही पर्वत चांदी जैसा चमचम दिखाई देता है, जो कि ऐसा लगता है कहीं हम दूसरे लोक में तो नहीं आ गए। तो प्राकृतिक सौंदर्य हमें अनायास ही आकर्षित कर लेता है और आनंद की अनुभूति देता है। अगला प्रश्न, ज्योतिर्मठ के विषय में संक्षिप्त जानकारी लिखिए। ज्योतिर्मठ नाम से ही ज्योतिर्मठ मतलब ऐसा मठ जहाँ पर ज्योति के दर्शन हुए, अर्थात ज्ञान जो पुंज मिला, अर्थात तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो भगवान शंकराचार्य जो कि उत्तर दिशा के उत्तराखंड में बद्रीनाथ से थोड़ा सा ऊपर आगे की ओर व्यास गुफा के साइड में चलते हैं तो हमें ज्योतिर्मठ दिखाई देता है। ज्योतिर्मठ में आज भी हम शंकराचार्य जी के प्रत्यक्ष कार्यों को देख सकते हैं। अर्थात लेखक कहता है कि जो उन्होंने उस समय आध्यात्मिक कार्य किए हैं वो आज उसके प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से आज भी देखे जा सकते हैं। और वहाँ एक विशाल काय सहतूत का वृक्ष है। ये वही वृक्ष है जहाँ पर शंकराचार्य जी को तत्व ज्ञान की प्राप्ति, ज्योति के दर्शन हुए थे, और इसी वृक्ष की छाया के नीचे इन्होंने शंकर भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। और यहाँ की विशेषता, यहाँ नाशपाती, सेव, फलदार वृक्ष, अखरोट आदि के वृक्ष आज भी बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। और यहीं पर इनका शंकराचार्य विद्यालय आज भी मौजूद है। यही उनकी उस शंकराचार्य की उस ज्योतिर्मठ की, जहाँ पर जो व्यास गुफा के साइड में विद्यमान है, उसका अभूतपूर्व वर्णन, अद्वितीय वर्णन सेठ गोविंददास जी ने साहिब वचन में किया है। अगला प्रश्न, हमारे ऋषि मुनियों ने तपोवनों में भारत की एकता पर चिंतन किया है, समझाइए। हमारे ऋषि मुनियों ने तपोवन में भारत की एकता का चिंतन किया है। इसका सीधा सीधा सरल जवाब यह है कि जब हम उत्तराखंड की यात्रा पर जाते हैं तो जब हम यहाँ के पुजारियों को देखते हैं, विशेषकर बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो यहाँ के पुजारियों को रावल कहा जाता है। और ये रावल जो कि केदारनाथ में कर्नाटक से लाए जाते हैं और बद्रीनाथ में केरल से बुलाए जाते हैं, जो कि पुजारी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको रावल कहा जाता है। और उत्तर दिशा के रावल नहीं होते हैं, अर्थात कहा जा सकता है कि उत्तर दिशा में कर्नाटक और केरल से पूजा पाठ के लिए रावल बुलाए जाते हैं। यानी कि हमारा भारत धर्म और संस्कृति के रूप में यहाँ तपोवन में भी एकता का और धर्म और संस्कृति का अद्वितीय उदाहरण पेश करता है, जो कि पूरे भारतवर्ष में चारों दिशाओं से पर्यटक यहाँ पर आकर देखते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात तपोवन में भी एकता का सूत्र हमें हिंदुस्तान का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, लेखक ने उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में क्या लिखा है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में वर्णन के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर हम यूँ बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन से आशय है कि जैसे ऊंची नस्ल की भेड़ें भी यहाँ पाई जाती है तो उससे अच्छी किस्म का ऊन हम प्राप्त कर सकते हैं। ऊंची श्रृंखलाएं पर्वत की, जहाँ से हम खनिज लवण प्राप्त कर सकते हैं। चारों पवित्र नदियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में पानी है, उससे हम सिंचाई के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से रोजगार के संसाधन हम यहाँ पर उपलब्ध कर सकते हैं, जो कि यहाँ बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का जवाब यहाँ संक्षिप्त रूप में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न, इस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर आपके मन में कौन कौन सी प्रेरणाएं जागती है, लिखिए। ये साहिब वचन का
इस पाठ का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न में बोला गया है कि इस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर आपके मन में कौन कौन सी जिज्ञासा आ रही है। तो सहज रूप से जो भी विद्यार्थी इसको सुनेगा, जो भी जनमानस इसको सुनेगा, उसके मन में एक जिज्ञासा तो आएगी, काश या कभी न कभी मैं भी इस यात्रा पर जाऊंगा। और जब इस तरह की प्रचुर मात्रा में जिज्ञासा आती है तो मन अलौकिक होता है और हम उस दिशा में चलने के लिए अंतर्मन से प्रेरित होते हैं। और मन में ये भी इच्छा होती है कि मैं भी तो देखूं बद्रीनाथ कैसा है, मैं भी तो देखूं केदारधाम कैसा है, और ऊंची ऊंची पर्वत हिमानी श्रृंखलाएं कैसी होती है, देवदार के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, बड़े बड़े घने जंगल कैसे होते हैं। और बद्रीनाथ में जो मूर्त है 1.5 फुट की काले संगमरमर की, वो अपने भाव के अनुसार उसका रूप बदलता है, तो कैसा अलौकिक दर्शन होता होगा। मेरे मन में भी ये जिज्ञासा होती है। और जब हम व्यास गुफा में जाते हैं, वहाँ से जब दृष्टि को ऊपर करते हैं तो नर और नारायण नाम के पर्वत दिखाई देते हैं, बड़े ही सुंदर। और पास में ही नीचे कल कल झलझल करती हुई सरस्वती मैया नदी का प्रवाह देखने को मिलता है। तो मन में बार बार जिज्ञासा उठती है कि यह भी तो देखूं कैसा होगा, मैं भी तो जाऊं। और शंकराचार्य जी का ज्योतिर्मठ देखने को मन लालायित होता है कि वो सेतुत का वृक्ष मैं भी देखूं, और वो बड़े बड़े फलदार बगीचे मैं भी देखूं, और वो विद्यालय कितना सौंदर्य युक्त और बेहतरीन तत्व ज्ञान युक्त होगा। मेरे मन में भी जिज्ञासा होती है। इस तरह से हर दर्शक, हर श्रोता, हर विद्यार्थी, हर मानुष के मन में इस तरह के भाव उत्पन्न होंगे कि मैं भी उत्तर दिशा में जाऊं और वहाँ की प्राकृतिक संसदा और आध्यात्मिक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ दर्शन लाभ लूँ। इस प्रकार सहायक वचन के उत्तराखंड के यह प्रश्न का जो जवाब है और पूरे प्रश्न का समावेश सारगर्भित रूप से मैंने आपको उत्तर दिए। आप इसको 1-2 बार और देखें, और इसके पूर्व मेरा जो वीडियो है उसे भी देखें। उसमें कहानी बताई गई है और इसमें प्रश्न उत्तर पर चर्चा की गई है। तो जब इन दोनों वीडियो को आप मिलाकर देखेंगे तो आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसको आप अपने फेर कापी में अच्छे से नोट कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।